नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। हम आज भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्री के लिए हम कैसे पढ़ें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद हितेश 2.0। दोस्तों, हम कोई भी एक चैप्टर ले लेंगे, क्योंकि ये वीडियो है तो हम छोटा सा चैप्टर लेंगे जो मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। तो हम लेंगे आज निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि वह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। हम पहले इसको अच्छे से रीडिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना इसका उद्देश्य है। भारत के संविधान के किस धारा के अनुसार इसका जो स्थायित्व है? संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचन आयोग की जो बॉडी है वो कैसा है? एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, देश में स्वतंत्र। इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 के अनुसार। अब संरचना को जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। चौथा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग के सहायक के लिए आवश्यक समझे। पाँचवा, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा? संविधान के 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के संबंध में उपबंध कौन कौन से सही है? दिया होगा एक पॉइंट, यहाँ से ये 5 में से कोई 3 पॉइंट दिया होगा। तो वहाँ से आप अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से ये इतना जो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। अब हम नीचे आते हैं। 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसंसदीय निकाय जिसमें कम से कम 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य या आयुक्त नियुक्त हैं? 3, एक मुख्य आयुक्त और 2 सहायक आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है और उनके वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, समान शक्तियाँ होती है, जो वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, किसके अनुसार? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन एवं भत्ते जो हैं वह किन के अनुसार समान होता है? तो आप यहाँ से लिख सकते हो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। यहाँ पे कार्यकाल दिया गया है कि निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल कितने हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले है उसके तहत कार्यकाल होता है। उससे पहले वे अपना त्यागपत्र देके अपने कार्यकाल से हट सकते हैं। तो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो इसी तरह से यहाँ से भी एक ही तरह ऐसा पढ़ना है। तो यहाँ से आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले आप क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेना। आप पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ने के स्टार्ट करने से पहले आप 5-7 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का देख लेना प्री का। तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आ रहे हैं। तब आप जब भी मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग से कोई क्वेश्चन आया होगा, तो आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप सीधे रुक जाओगे कि क्वेश्चन यहाँ से आया था, क्योंकि आपको पता है। तो सबसे पहले प्री के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे अच्छे से देख लो, उसके बाद अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे शक्ति एवं कार्य दिए गए कि कौन सी शक्तियाँ, प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्धन्यायिक। कार्य किस प्रकार है? संसद परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग का निर्धारण करता है। यह जो परिसीमन आयोग है ये अलग आयोग है। इसका कार्य क्या है? समस्त भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन करता है उसके अनुसार
जो निर्वाचन आयोग कार्य करता है। यहाँ पे और भी पॉइंट दिए गए क्या क्या कर सकता है, जहाँ किन किन कार्य में निर्वाचन आयोग अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निर्वाचन तिथि तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने में उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, निर्वाचन के इस समय संसद राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम को सूची करना इत्यादि। यहाँ से आप समझ जाओगे कि कौन कौन से कार्य है। ये अगर 3-4 बार आप देख लोगे तो हो जाएगा यहाँ से। अब हम आते हैं दृष्टि एवं लक्ष्य में। भारत का चुनाव आयोग, इसका दृष्टि क्या है? भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत व विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। मतलब दृष्टि क्या क्या है इसका, क्यों इसका ये जो लक्ष्य क्या रखा है, जो दृष्टि किसके लिए ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत एवं विश्व सक्रिय क्रियाशील भागीदारी और चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य क्या है इसका, यहाँ से आप पढ़ के अच्छे से जान सकते हो। सिद्धांत क्या क्या है, तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये जो संदर्भ सूची है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं आता। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन सा महत्वपूर्ण। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद के अनुसार विषय वस्तु कौन कौन सा अनुच्छेद है और कैसे कैसे इसे कार्य किया जा सकता है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो तो पॉलिटी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा प्री के लिए। प्री में पॉलिटी में हर साल 15 से 20 कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में से कम 13 या 14 क्वेश्चन सीधे एम लक्ष्मीकांत से आता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसके साथ और एक किताब पढ़ सकते हो, दृष्टि IAS का। मैं वो किताब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसे अगर ले लोगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, तो इसके साथ अगर उस किताब को पढ़ लोगे तो प्री के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, तो इसी टाइप को और मैं नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा।